मेरा नाम दीपक कुमार है जी। कहाँ से, कौन से गांव? मैं जींद डिस्ट्रिक्ट से बुआना गाँव। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें यूथ बड़े संख्या में है। हाँ जी। तो आप क्या समझ पा रहे हैं आंदोलन क्यों चल रहा है, क्या मकसद है, क्या? आंदोलन तो जी ये जो गलत नीति जो सरकार की चल रही है किसानों के खिलाफ उसके लिए चल रहा है। इसमें क्या गलत नीति है, क्या समझ? इसमें गलत नीति जो ये है जी, किसान को अपनी फसल का हक नहीं मिलता। हर आदमी, मैं एक दुकानदार हूँ जी, मेरे पिताजी खेती करते हैं, मैं एक छोटी ही दुकान करूँ, मैं उसके ऊपर एक आइटम आवा, मैं पेन बेचूँ तो मैं 10 रुपये में पेन बेचूँ, मैं उसका मूल्य लेता हूँ, अगर भाई मेरा ये मूल्य है, और उसके नीचे नहीं बेचता। लेकिन मेरे पिताजी जो फसल उगाते हैं वो उसका मूल्य नहीं ले सकते। उनके पास ये हक नहीं है कि भाई मेरी फसल का ये मूल्य मेरे को ये मिलना चाहिए। तो ये जो चीज़ चल रही है, दबाते जा रहे हैं, इनके एनआरसी आ लिया, इनने जो भी कानून पास करे हैं, लोग बैठे हैं उसके खिलाफ, हर चीज़ को इन्होंने दबाया है और इसको भी दबाने की पूरी कोशिश चल रही है। अभी जिस तरीके से जो बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं, हाँ जी, जो गुंडे हैं, कुछ जो वो लोग जो भटके हुए लोग कह सकते हैं जी, गुंडे क्या है, उनने बेराई गुनी चलना क्या कहाँ है, सही गलत का भटका हुआ आदमी क्या है। कहोगे आप उनको, क्या कहोगे? यूथ हो आप उनको कहना क्या है जी, वो अपनी चाल चलते रहेंगे, हम अपने स्टैंड पे हैं, हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम बैठे हैं, शांति से बैठे रहेंगे। उनको कुछ समझाओगे? समझाओ उनको आप कैसे? समझ में तो आएगा नहीं जी ना, वो तो भक्त लोग हैं, भक्त तो भगवान की सुनेगा, इंसान की थोड़ी ना सुनेगा। ये जो अभी गांव में जो चल रहा है, यूथ जो जिस तरीके से 26 तारीख का जो गड़बड़ हुआ, हाँ जी, उसके बाद से यूथ कितना ताकत से उठ रहा है? बिल्कुल उठाया जी। इन्होंने इनका देख लिया ना कि जो जिस तरीके की दमन नीति चलाते हैं, इनका सिर्फ ये गुंडागर्दी करके इस चीज़ को स्टॉप कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, लेकिन ये एक पक्ष रख के नहीं रोक सकते। अगर उस कानून में खामियां नहीं थी तो ये उनकी शुद्धि के लिए कैसे मान गए? अगर कानून बिल्कुल सही था, किसान के हाथ में था, तो वो उसको शुद्धि के लिए कैसे मान गए कि भाई हम इसकी शुद्धि करेंगे? तो खामियां थी, इसी वजह से हम ये चाहते हैं कि भाई इस कानून को रद्द करो, उसके बाद इसके ऊपर बैठ के बात करो, अच्छा कानून बनाओ। एक बहुत बुरे से कम बुरा अच्छा होता है मेरे ख्याल से, उसी चीज़ के लिए लोग लड़ रहे हैं। अब जिस सिस्टम को हम शुरू से हमारे बाप दादा चलाते हुए आ रहे हैं, उस सिस्टम को छोड़ के हम नए के ऊपर कैसे भरोसा कर लें कि ये हमारे लिए कामयाब होगा? और कई स्टेट्स में ये लागू हो चुका है, वहाँ का हाल पता भी है। यहाँ पर इन्होंने चावल, बिहार से आए हुए चावल पकड़े भी हैं, न्यूज़ में भी हमने पढ़ा उस चीज़ का। तो वहाँ पर जो लागू है तो उसके फ़ायदे तो वहाँ से दिख गए ना हमें, तो यहाँ हमें फ़ायदे चाहिए नहीं है, हम नुकसान में ठीक है, डबल आए नहीं चाहिए हमें, सिंगल छोड़ दो वही बहुत है, हमें हाथ ना फैलाना पड़े, अपना दाल रोटी चल रही है वो अच्छा है। जो यूथ है, यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? यूथ को तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं, बढ़ चढ़ के यहाँ पर सपोर्ट करें, गुंडागर्दी से दूर रहें, जो गलत तत्व हैं उनसे दूर रहें, शांति प्रिय बैठे रहें, और बड़े बुजुर्ग जो चल रहे हैं उनके पीछे एक ढाल की तरह खड़े रहें। उससे ये आंदोलन मजबूत होगा। अगर हम गलत स्टेप उठाएंगे तो सरकार को मौका मिलेगा कि वो इस आंदोलन को, जैसे वो फ्रेम कर रही है अपने मीडिया के थ्रू, मीडिया चैनल्स है जो नेशनल मीडिया है, जो इनके साथ बिका हुआ है, पैसे का खेल जो इनका चल रहा है, उसके जितना दूर रहेंगे उतना हमारे इस आंदोलन को शक्ति मिलेगी। यही एक अपील है, विनती है, यही सिस्टम है जी। मोदी और जो सरकार है, हाँ जी, उसको आप क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? वो तो सुनेगी नहीं जी, मेरी क्या सुनेगी, इतने बैठे। आवाज़ क्या है? ठीक है, आप एक व्यक्ति बोल रहे हैं, मगर हर भारत देश का एक व्यक्ति का बोलने का एक राइट है। राइट होता तो सर बहुत सारे लोग मेरे से पहले इस आंदोलन से पहले बैठ चुके, राइट तो रहा ही नहीं ना। नहीं, ठीक है, आप अपनी बात तो कह सकते हो। हाँ, कह सकते हैं जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या कहोगे आप? कहना तो यही चाहते हैं जी, इस कानून के ऊपर अच्छे से एक बार इसको बंद करके इसको रोका जाए, और फिर इसके ऊपर अमेंडमेंट, अच्छी अमेंडमेंट, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर के तहत बात की जाए, दोनों पक्ष से किसानों को भी बैठाया जाए कि हाँ भाई ये स्टेप लिए जाएं, इससे आपका अच्छा होगा या बुरा होगा। उन चीज़ों को मद्देनज़र एक बढ़िया कानून बने तो समझ में आए। सहमति, जब किसी की सहमति नहीं हुई, किसान से पूछा ही नहीं गया, तो कैसे? अब जैसे मैंने कभी खेती की नहीं हुई, पढ़ाई मेरा घर वालों ने कहा कि भाई पढ़ो, उसके बाद बिजनेस का था मेरा कि भाई बिजनेस करना है, लेकिन मेरे को ये तो पता है कि भाई वो किस मेहनत से आता है।
तो उस चीज़ के तहत लोगों को ये तो जानने का हक होना चाहिए कि भाई आप जो हमारे ऊपर थोप रहे हो वो अगर हमें चाहिए नहीं तो किस लिए। अब आपको 2 रोटी की भूख है, मैं आपको कहूँ नहीं एक और खा लो, तो आप नहीं खा सकते ना, तो 2 ही चाहिए आपको, तो दुगनी आए चाहिए ही नहीं हमें, हमारे को जितनी मिल रही है वही दे दो, बहुत है, उतना ही ठीक है। बहुत है जी। काम चल रहा था, अभी तक चल रहा था, आगे भी चल जाएगा।